आज के फनकार कार्यक्रम में पत्रिका टीवी के दर्शकों को प्रवीण नाहटा का नमस्कार। कहते हैं कि वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें दुश्वारियां ना हो, और वो इंसान ही क्या जो इन दुश्वारियों को रौंदता हुआ अपनी मंजिल को हासिल ना कर सके। तो बस यही सोच के हमने फनकार कार्यक्रम की शुरुआत की, ताकि हम सब मुश्किलात को दरकिनार करते हुए अपना सफ़र जारी रख सकें। पूरी दुनिया उस माँ के सम्मान में मातृ दिवस मना रही है जो खुद हमारी दुनिया है। हर लेखक ने माँ पर कुछ न कुछ लिखा है। तो चलिए आज के फनकार कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मीनाक्षी पारिक की उस कविता से, जिसमें एक बेटी अपनी माँ की तरह खुद माँ बनने की अभिलाषा करती है। पत्रिका टीवी के सभी दर्शकों को मीनाक्षी पारिक का सादा नमस्कार। आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पर एक गीत लेकर आप सभी के बीच में आई हूँ। गीत पढ़ती हूँ। माँ मैं बनूँ तेरे जैसी माँ, माँ मैं बनूँ तेरे जैसी माँ, तेरी परछाई बन जाऊँ, ओढ़ तेरी ममता का चल, तेरी दुआ में ढल जाऊँ। माँ मैं बनूँ तेरे जैसी माँ। बंद देखिए। दुख की काली घटा चले, मैं बदरी बन कर गहराऊं, ममता की ले छाया तुझसे नेह की धारा बरसाऊं। शहन बनूं माँ शील बनूं मैं, शहन बनूं माँ शील बनूं, निर्मल नदिया सी बह जाऊं। माँ मैं बनूं, माँ मैं बनूँ तेरे जैसी माँ, तेरी परछाई बन जाऊँ, ओढ़ तेरी ममता का चल, तेरी दुआ में ढल जाऊँ। माँ मैं बनूँ। थामती थी जैसे तू मुझको, राह दिखाती बिखरे मन को, ध्यान धरूं मैं सबका वैसे, बिखरन दूं ना जीवन को। तेरी हिम्मत तुझ सा हौसला, तेरी हिम्मत तुझ सी धीरता, वही हौसला बन जाऊं। माँ मैं बनूं, माँ मैं बनूँ तेरे जैसी माँ, तेरी परछाई बन जाऊँ, ओढ़ तेरी ममता का चल, तेरी दुआ में ढल जाऊँ। माँ मैं बनूँ तेरे जैसी माँ। धूप में छाया बनूं तपन में, मैं शीतलता बन जाऊं, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ना गिरजा घर में जाऊं, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ना गिरजा घर में जाऊं। जहाँ तेरे चरणों की धूल माँ, जहाँ तेरे चरणों की धूल माँ, चारों धाम मैं कर आऊँ। माँ मैं बनूँ, माँ मैं बनूँ तेरे जैसी माँ, तेरी परछाई बन जाऊँ, ओढ़ तेरी ममता का चल, तेरी दुआ में ढल जाऊँ। माँ मैं बनूँ, माँ मैं बनूँ तेरे जैसी माँ। एक गजल आज के माहौल को देखकर आप सभी के बीच में लाई हूँ। इशारे में अपने शेर रखती हूँ, सुनिएगा। प्रेम का गीत तुम गुनगुनाते चलो, प्रेम का गीत तुम गुनगुनाते चलो, प्रेम का गीत तुम गुनगुनाते चलो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो, प्रेम का गीत तुम गुनगुनाते चलो, प्रेम का गीत तुम गुनगुनाते चलो। शेर लिखती हूँ। जान प्यारी तुम्हें बात समझो जरा,
जान प्यारी तुम्हें बात समझो जरा, फर्ज दूरी का घर में निभाते चलो, फर्ज दूरी का घर में निभाते चलो, फर्ज दूरी का घर में निभाते चलो। खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो। भूख क्या होती है करके महसूस खुद, भूख क्या होती है करके महसूस खुद, एक निवाला उन्हें भी खिलाते चलो, एक निवाला उन्हें भी खिलाते चलो, एक निवाला उन्हें भी खिलाते चलो। खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो। प्रेम का गीत तुम गुनगुनाते चलो। और अंतिम शेर, जीत जाएंगे जंग हम ये मिलकर सभी, जीत जाएंगे जंग हम ये मिलकर सभी। हौसला देवदूतों का बढ़ाते चलो, हौसला देवदूतों का बढ़ाते चलो, हौसला देवदूतों का बढ़ाते चलो। खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो। बस्तियाँ झोंकते मजहबी आग में, बस्तियाँ झोंकते मजहबी आग में, बस्तियाँ झोंकते मजहबी आग में। आदमीयत उन्हें तुम सिखाते चलो, आदमीयत उन्हें तुम सिखाते चलो। खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो। नीम के पेड़ का हमारी ज़िंदगी में बड़ा महत्व है। किस तरह से इस नीम के पेड़ का हवाओं से, चांदनी से, खुद हमारी ज़िंदगी से एक खूबसूरत रिश्ता है। आइए कुमार शिव से सुनते हैं नीम के पेड़ पर उनकी कविता में। अनवरत चलती रही थी थक गई, तनिक आवे पर ठहर कर पक गई। अब चढ़ी है हवा हत्थे नीम के, तालियों से बजे पत्ते नीम के। था बहुत कड़वा मगर था काम का, था यहाँ यशगान इसके नाम का। आ गए दुर्दिन निहत्थे नीम के, तालियों से बजे पत्ते नीम के। जिंदगी भर धूप में जलता रहा, आंधियों में शान से हिलता रहा। पड़ गए मुँह पर चकत्ते नीम के, तालियों से बजे पत्ते नीम के। शामियाना फट गया आकाश का, चांदनी ने दाव जीता ताश का। शौकिए हैं 3 सत्ते नीम के, तालियों से बजे पत्ते नीम के। अनवरत चलती रही थी थक गई, तनिक आवे पर ठहर कर पक गई। अब चढ़ी है हवा हत्थे नीम के, तालियों से बजे पत्ते नीम के। जीवन मिट्टी से बना है और इस मिट्टी को वो ऊपर बैठा कूजागर एक किरदार की शक्ल देता है।
फिर इस किरदार के अपने ख्वाब होते हैं, अपने एहसासात होते हैं, जिन्हें बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी गज़ल में पिरोया है युवा शायर शिवम तिवारी ने। आइए सुनते हैं उनकी गज़लें। नमस्कार, मैं शिवम तिवारी अपनी एक गज़ल तरन्नुम से सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अव्वल एक एहसास मुनव्वर होता है, अव्वल एक एहसास मुनव्वर होता है, उसके पीछे याद का लश्कर होता है, उसके पीछे याद का लश्कर होता है। कितने सच बस नींद बनाते रहते हैं, कितने सच बस नींद बनाते रहते हैं, तब जाकर एक ख्वाब मयस्सर होता है, तब जाकर एक ख्वाब मयस्सर होता है। पर्दे पर सब खेल अदाकारी का है, पर्दे पर सब खेल अदाकारी का है, किस्सा तो किरदार के अंदर होता है, किस्सा तो किरदार के अंदर होता है। और शेर सुने। मिट्टी को किस शक्ल में ढलकर तपना है, मिट्टी को किस शक्ल में ढलकर तपना है, कूज़ागर के हाथ मुकद्दर होता है, कूज़ागर के हाथ मुकद्दर होता है। पत्ती पत्ती पेड़ का साया बुनती है, पत्ती पत्ती पेड़ का साया बुनती है, कतरा कतरा एक समंदर होता है, कतरा कतरा एक समंदर होता है। दोनों खेमे बात नफे की करते हैं, दोनों खेमे बात नफे की करते हैं, दोनों का नुकसान बराबर होता है, दोनों का नुकसान बराबर होता है। और आखिरी शेर है इस गजल का। जादूगर सब आस लगाए बैठे हैं, जादूगर सब आस लगाए बैठे हैं, देखें कब रूमाल कबूतर होता है, देखें कब रूमाल कबूतर होता है। अव्वल एक एहसास मुनव्वर होता है, उसके पीछे याद का लश्कर होता है। शुक्रिया। एक और गजल समाप्त फरमाएं। कभी उम्मीद का दामन नहीं था, कभी उम्मीद का दामन नहीं था, कभी उम्मीद थी पर मन नहीं था, कभी उम्मीद का दामन नहीं था, कभी उम्मीद थी पर मन नहीं था, बिछड़ते वक्त जिसको तोड़ डाला, मेरा दिल था फकत कंगन नहीं था, बिछड़ते वक्त जिसको तोड़ डाला, मेरा दिल था फकत कंगन नहीं था, बरसती जा रही आंखों शिकायत, बरसती जा रही आंखों शिकायत, हमारे भाग में सावन नहीं था, हमारे भाग में सावन नहीं था, और उतरकर चाक से मिट्टी बना मैं, उतरकर चाक से मिट्टी बना मैं, पता है ना कि ये जबरन नहीं था, पता है ना कि ये जबरन नहीं था। और शेर है, पता है ना कि ये जबरन नहीं था, तेरे माथे पे जब तक ना रखे थे, तेरे माथे पे जब तक ना रखे थे, मेरे हाथों में कोई फन नहीं था, मेरे हाथों में कोई फन नहीं था, मेरी आवाज बैठी जा रही थी, मेरी आवाज बैठी जा रही थी, तेरे लहजे में भारीपन नहीं था, मेरी आवाज बैठी जा रही थी,
तेरे लहजे में भारीपन नहीं था, कहाँ होता विसाले यार साथी। कहाँ होता विसाले यार साथी, कि उस तस्वीर में जीवन नहीं था, कि उस तस्वीर में जीवन नहीं था। कभी उम्मीद का दामन नहीं था, कभी उम्मीद थी पर मन नहीं था। शुक्रिया। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की, और ब्रेक के बाद फिर जारी रहेगा हमारा फनकार कार्यक्रम कुछ नए रचनाकारों के साथ।